हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये समझें जरा कि एक चार्ज है Q, ये दूसरे चार्ज Q0 के ऊपर एक फोर्स लगाता है और जैसे जैसे ये Q0 की दूरी चार्ज Q से बढ़ती जाती है फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है। अपन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब ये चार्ज के पास यहां फोर्स ज्यादा लग रहा है, यहां कम हो गया, यहां और कम हो गया, बहुत दूर गए फोर्स लगना बंद हो गया। तो मैं बोलूंगा इस चार्ज के सराउंडिंग में वो सारी जगह, इस चार्ज के सराउंडिंग में वो सारी जगह जहां तक वो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पाता है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। डेफिनेशन बोल देता हूं मैं आपके सामने पहले। द स्पेस सराउंडिंग चार्ज Q, द स्पेस सराउंडिंग चार्ज Q where another charge Q0 experiences a force of attraction or repulsion is called electric field of charge Q। Q के सराउंडिंग वो सारी जगह जहां वो Q0 के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पाता है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। Here Q is called source charge and Q0 is called test charge। Q सोर्स चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता लगानी है और Q0 टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है कितना ये मुझे देखना है। ठीक है, अब कंडीशन होती है Q0 शुड बी वैनिशिंगली स्मॉल, Q0 बहुत छोटा होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि टेस्ट चार्ज यानी कि Q0 बहुत छोटा क्यों होना चाहिए। तो आंसर है टेस्ट चार्ज बहुत छोटा इसलिए होना चाहिए ताकि वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई ना कर पाए। समझे जरा, इसको दूसरी तरीके से समझाता हूं। ये Q एक गुंडा है, गुंडा, और ये Q0 जो है शरीफ इंसान है और ये निहायती शरीफ इंसान है। आप समझ लीजिए बिल्कुल मेरी तरह बहुत शरीफ इंसान है ना। अब ये गुंडा इस शरीफ इंसान के ऊपर जहां तक दादागिरी लगाता है, दादागिरी, दादागिरी क्या हुई आपकी यहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बल लगाता है, दादागिरी लगाता है, वो इसका इलाका कहलाता है। इलाका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक गुंडा एक शरीफ आदमी को जितनी दूर तक दादागिरी लगाता है वो उसका इलाका कहलाया। ऐसे ही एक सोर्स चार्ज एक टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी दूर तक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाई। अब समझें ये शरीफ आदमी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये शरीफ आदमी नहीं होगा तो इसके मोहल्ले में इसकी दादागिरी होगी, तो वहां इसकी दादागिरी कितनी है ये आप नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही अगर ये टेस्ट चार्ज छोटा नहीं हुआ तो इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो आप सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग से जो है पहचान नहीं पाएंगे, उसकी इंटेंसिटी नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक ये कैसे पता चलेगा, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो ये जो क्वांटिटी पता लगाती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट inside electric field is the ratio of force experienced by test charge to the magnitude of the test charge। यहां मैंने डेफिनेशन लिख दी कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई से डिनोट करते हैं, इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। ये फॉर्मूला बन गया इसका, समझे इसको? यहां कितना फोर्स लगाया अपॉन इस चार्ज के मैग्नीट्यूड का रेशियो, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का रेशियो आपको यहां पर इसकी दादागिरी की इंटेंसिटी बताएगा, कितनी दादागिरी है इसकी। जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, जो चार्ज कम फोर्स लगाएगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। चलिए यहां पर आते हैं फोर्स की। यहां पर अपने को बोला था Q नॉट बहुत छोटा होना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, Q नॉट लिमिट ऑफ Q नॉट टेंडिंग टूवर्ड्स 0 F अपॉन Q नॉट। ये अपने आप में क्या बता रहा है कि टेस्ट चार्जेस वैनिशिंगली स्मॉल, और रीजन मैं आपको समझा चुका हूं कि शरीफ इंसान क्यों होना चाहिए। अब एक फॉर्मूला आप और पढ़कर आए थे, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर, यही लिख लेते हैं। अब अपन ने पढ़ लिया E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर इंटू 1 बाय Q नॉट। खून खराबा, Q नॉट से Q नॉट कैंसल, E इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R square। This is the formula to calculate the electric field intensity due to a single charge। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम नोट कर लेते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉइंट। इसका मतलब क्या? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉइंट। इसका मतलब पॉइंट बदलते से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बदल जाती है। मन में प्रश्न उठा, सर E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर है, तो अगर चार्ज का डिस्टेंस, टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस सोर्स चार्ज से सेम रहेगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बदल जाएगी क्या? तो आंसर इज यस, तो भी बदल जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप पॉइंट को डिसलोकेट करोगे तो वेक्टर R चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बदल गई। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ये आपको क्लियर है कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? ऐसी कोई भी फील्ड जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा, इट इज अ फोर्स, हेंस अ वेक्टर क्वांटिटी।
क्या है फोर्स, कैसे फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स है, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड terminates on negative charge। इसके बारे में हम डिटेल में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। अच्छा, यहां पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव पे जा रही है। अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ूं तो पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करेगा, इधर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का दिया, नेगेटिव ने उसको अट्रैक्ट किया, इधर गया। और अगर मैंने यहां नेगेटिव छोड़ा होता तो वो इधर आता। तो यहां एक पॉइंट और बन गया, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and negative charge experiences a force opposite to the direction of electric field। ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अब यूनिट की बात कर लेते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन की बात कर लेते हैं, तो फोर्स का डायमेंशन ml_2 और q इज इक्वल्स टू at, तो ये बन गया ml_t-3a-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। यहां तक सारी बात क्लियर है। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ये जाना। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।